हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 10 के साथ आज हम हाजिर हो चुके हैं। कल हमने 20 तक देख लिए थे। आज 21 से स्टार्ट करेंगे। जैसे भौतिक राशियां हैं, उनकी विमाएँ हो गई, उनके सीजीएस और एसआई पद्धति में मात्रक जो हो गए, है ना। तो हम उसके ही वही टॉपिक के चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परम दाब है। क्या है परम दाब? गेज दाब प्लस बन का जो बार है वही परम दाब है। गेज दाब प्लस बन का बार परम दाब। एक फेमटो बराबर होता है। एक फेमटो बराबर क्या होता है ये बोला जा रहा है ना। तो एक फेमटो बराबर होता है 10⁻15 मीटर के। क्या होता है? 10⁻15 मीटर के होता है एक फेमटो। ठीक है, 10⁻15 मीटर के एक फेमटो होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? वो बोल रहा है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो ताप जो है उसका एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो है केल्विन। ठीक है, ताप का एसआई पद्धति में मात्रक जो है वो केल्विन है। ठीक है, केल्विन है ताप का एसआई पद्धति में मात्रक। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापे। हम ध्वनि है ना, उसकी तीव्रता हम देखना डेसिबल ही लिया जाता है, तो डेसिबल में ही आएगी उसकी तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ध्वनि की पिच मतलब तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। कैसे होता है? आवृत्ति से। उसकी जो आवृत्ति होती है ना, उसकी आवृत्ति की जो रहती है वही उसकी पिच कहलाती है, मतलब तीक्ष्णता कहलाती है। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है? गामा किरणों की। गामा किरणों की भेदन क्षमता जो है वो अधिक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। किसका मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ऊर्जा का। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो मात्रक है ऊर्जा का। विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की क्या इकाई है? एम्पियर। एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई। ठीक है, हेनरी इकाई है। मतलब हेनरी बोल रहा है कि हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी जो है वो प्रेरकत्व की इकाई है। प्रेरकत्व है ना, प्रेरकत्व की जो है वो इकाई हेनरी है। अब बोल रहा है वो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, है ना। विद्युत आवेश का क्या मात्रक हो गया? कूलाम। रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है ना। जैसे जो भी हमारा रसायन उद्योग है उसमें वो बोल रहे हैं कि कौन सा मूल रसायन, मतलब राजा। मूल रसायन मतलब राजा, तो वो आएगा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया हमारा H2SO4। वो मूल रसायन माना जाता है, अम्लों का राजा माना जाता है। ठीक है, विटामिन के। विटामिन जो के है उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है ना। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा है NaOH। कास्टिक सोडा क्या है? NaOH, उसका वो रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है H2O। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। कैसे करते हैं निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन? वो करते हैं अमीटर से। जो निम्न यंत्र है उससे हम विद्युत धारा का मापन करते कैसे करते हैं? अमीटर से करते हैं। ठीक है, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो किसको परिवर्तित करेगा? डायनेमो करेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। कैसे आएंगे ट्रांसफार्मर प्रयोग में? केवल AC परिपथ में ही ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की तीव्रता माप सूर्य की तीव्रता को किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर।
एक्टियोमीटर कहते हैं सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को। निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? अभिसारी लेंस। अभिसारी जो लेंस है वो मैग्नीफाइंग जो ग्लास है उसके जैसे ही प्रयुक्त होता है, उसके जैसे उपयोग में आता है। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा रोमर नामक जो वैज्ञानिक थे, उसने प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा। तो हमारा मॉडल सेट 10 जो मॉडल सेट चल रहा, टेस्ट पेपर जो चल रहा था, उसका 41 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए। 21 से 41 तक देख लिए हमने, है ना। तो आज के टेस्ट पेपर में भौतिक राशियों की विमाएं, भौतिक राशियों के CGS और SI पद्धति में मात्रक, ठीक है, इतना हमने पढ़ चुके हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से देखने हैं और टेस्ट पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। कल हम नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।